लोग जा रहे हैं चर्चा में। आज हमारे यहाँ पाढ़े में चर्चा है तो हम लोग चलते हैं। चाची आई बोली कि चलिए चलिए, कोई नहीं है वहाँ पर सजाने धजाने, तो हम लोग चलते हैं। देख ले तो चलते नहीं, हम चलते नहीं। एक दिन प्रसाद लेके आओ तरी तब चले के। रोज अपना सूप लेकर जाती थी और रोज बाजार में बेचकर गाँव में घूम कर अपना सूप बेचती थी। जब बेचती थी बेचने चली, एक दिन जब सूप बेचने चली तो देख रही है कि कहीं मंदिर, रास्ते में मंदिर पड़ता है, मंदिर पे चर्चा हो रहा है। वो भी वहाँ पर बैठकर चर्चा सुनने लगी। ऐसी डोमिन थी कि उसके घर में खाने का भोजन नहीं था, मतलब अन्न नहीं था। उसका बाल बच्चा एक दिन सूप नहीं बेची तो भूखे रह जाते। आकर चर्चा में तो बैठ गई, लेकिन चर्चा सुनने में इतना मगन हो गई कि उसको याद नहीं रहा कि आज मेरा बच्चा लोग क्या खाएगा। जब चर्चा समाप्त हुआ तो उसको ध्यान में आ गया कि वो हम तो दिन भर बैठकर चर्चा सुनने लगे, अब मेरा एक भी सूप नहीं बिका, तो घर जाएंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा। अब भोले बाबा चर्चा में तो बैठी थी, श्री गुरु का भक्त बन गई। तो देखते हैं कि वो ये तो सच्चा भक्त है, आज मेरे दरबार में बैठ गई और इसका सूप नहीं बिका तो इसका बाल बच्चा क्या खाएंगे। तो वही शिव गुरु दया बरसाते हैं, सब शिष्या बहन के मन में बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं शिव गुरु बाबा, मतलब कि हर शिष्या बहन के ज्ञान मतलब देते हैं अंदर की, हे शिष्या बहन तुम एक एक सूप खरीद लो कि उस गरीब मतलब डोमिन का आज बाल बच्चा का पेट भर जाएगा। बस क्या करते हैं कि सब शिष्या बहन के मन में ही अचानक एकाएक आ जाता है कि अरे कितना अच्छा सूप है, क्यों नहीं एक एक सूप हम लोग खरीद लें। जब जितना शिष्या बहन थी सब एक एक सूप खरीद ली, सारा सूप उसका बिक गया, उसी चर्चे में बिक गया। जब सूप बिक गया तो डोमिन के मन में मतलब बहुत उत्साह हुआ कि एक दिन जब हम चर्चा सुने हैं, शिव के शरण में आए हैं तो मेरा सारा सूप बिक गया। तो वही बोलती है कि हे शिव गुरु बाबा आप बहुत दयालु हैं, हम भी अपने घर किसी दिन चर्चा कराएंगे। मन में जब ठान ले कि हम चर्चा कराएंगे तो दूसरे दिन का बोलती है शिष्या बहन से कि शिष्या बहन क्या क्या चर्चा में लगता है थोड़ा हमको बता दीजिए, हम भी अपने घर में चर्चा कराएंगे। इस दिन को हम चर्चा रखें, शुक्रवार सोमवार जो भी दिन मतलब वो रखी होगी उस दिन को बुलाइए कि हमारे घर आप लोग आइएगा और चर्चा कर दीजिए। जिस तरह की गुरु बहाना बुलाई हम लोग कि आप लोग आकर चर्चा कर दीजिए, तो हम लोग आकर चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह गुरु बहाना लोग गई, जितना सामान बताई वो 2 दिन सब सामान ले ली और चर्चा अपने घर में कराने
जब खीर बनाई थी तो चर्चा तो गुरु बहना लोग आ गई, चर्चा कर दी, लेकिन कोई गुरु बहना उसका प्रसाद नहीं ली। क्यों? प्रसाद इसलिए नहीं ली कि जात की डोमिन थी। तो उन लोग सोचती है कि हम इतना बड़ा बड़ा आदमी हैं और डोमिन का घर का हम प्रसाद खाएंगे, उसके घर का पानी पिएंगे और खीर खाएंगे, कोई नहीं ली। अब सब शिष्यागण अपने अपने घर चली गई। इधर डोमिन बैठ कर रोती है, कहती है कि हम आज नीचा जात हैं, हमारा कोई प्रसाद नहीं लिया। शिव गुरु बाबा बैठ कर सब लीला देख रहे हैं, सब तो उन्हीं का रचयिता है। तब आते हैं साधु का भेष में, बोलते हैं कि बच्चा क्यों रोती हो? तो बाबा क्या करें, देखिए ना ऐसा ऐसा कहानी हुआ है, हम चर्चा कराए अपने घर में, सब गुरु बहना लोग को बुलाए हैं। चर्चा तो गुरु बहना लोग कर दी, लेकिन कोई मेरा प्रसाद नहीं लिया। इतना खीर सारा बनाए थे और सब खीर मेरा पड़ा। तो बोले कि ठीक है, जो प्रसाद बचा है ना उसको ले जाइए, अपने घर के पिछवाड़ी में गड्ढा खोन लीजिए और गड्ढा खोन कर और उसी में सब प्रसाद ढक दीजिए। जब गड्ढा सब गुरु बहना ले जाती है, सब प्रसाद उठा ले जाती है, ले जाकर गड्ढा खोन कर अपने घर के पीछे में उसमें ढक देती है। जो प्रसाद ढक दी वो प्रसाद एक जड़ी का पेड़ उग गया, वहाँ पर पेड़ उगता है। अब इधर से गुरु बाबा फिर गुरु बहना लोग के घर पर पहुँच जाते हैं अपना लीला दिखाने के लिए। जाते हैं वहाँ तो बोलते हैं कि अब जो गुरु बहना लोग मतलब प्रसाद नहीं लेते, घर गई, किसी का पति बीमार पड़ गया, किसी का बेटा बीमार पड़ गया, किसी का भाई बीमार पड़ गया। अब बीमारी में क्या हुआ, तो पेट बड़ी हुआ और पेट झरी हुआ, दोनों हो गया। किसी का पेट झराता है, किसी का पेट भरता है। सब दौड़ दौड़ कर डॉक्टर के यहाँ जाती है, तो डॉक्टर के यहाँ से दवा लाती है तो दवा भी काम नहीं करता है। तब पोछा सोखा के यहाँ जाती है तो जड़ी बूटी लाती है, वहाँ से भी नहीं काम करता है। तब साधु महाराज, गुरु महाराज साधु का भेष में आ गए उसके दरवाजे पे, बोलते हैं बच्चा थोड़ा भिक्षा दीजिए। तो बाबा क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं। तो क्या हुआ बच्चा? तो देखिए ना मेरा पति का पेट भर रहा है। कोई बोले कि देखिए ना बाबा मेरा पति का पेट झड़ रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, हम एक जड़ी बताए हैं। तो हाँ बाबा बताइए। आप तो जाइए, जो इस गांव में डोमिन है ना उसके घर के पिछवाड़ी में एक जड़ी का पेड़ है, पीछे में एक पेड़ उगा है, उस पेड़ का पत्ता तोड़ लाइए। पेड़ का पत्ता नहीं मिलेगा तो डाली भी तोड़ लाइए, अगर डाली नहीं मिलेगा तो उस वहाँ का मिट्टी भी उठा लाइए। और जब पत्ता तोड़ कर लाइएगा तो उसको पीस दिए सिलौटी पर, पीस कर उसको पिला दीजिए, या माटी पिलाइए या उसका डाली पिलाइए या पत्ता पिलाइए। वहाँ से सब गुरु बहना लोग दौड़ दौड़ कर जाती है, सारा कोई पत्ता तोड़ के गुरु बहना ला देती है, कोई गुरु बहना जाती है तो डाली तोड़ लाती है। अब तो वहाँ का सब खत्म हो गया, पत्ता भी खत्म हो जाता है, डाल भी खत्म हो जाता है। कोई गुरु बहना जाती है तो माटी भी वहाँ का उठा कर लाती है। वहीं जड़ी का पेड़ उगा है जो प्रसाद गोविंद का घर का गड्ढा में भरा है, वहाँ से लाई तो सिलौटी पर पीस पीस के कोई अपना पति को पिलाती है, कोई बेटा को पिलाती है, कोई भाई को पिलाती है। इसमें भजन है, शिवा गोरो दिले गोजड़िया हो, जड़िया पीस के पियावानी। शिवा गोरो दिले गोजड़िया हो, जड़िया पीस के पियावानी। हो जे जड़िया अपना स्वामी के पियावानी, हो जे जड़िया अपना स्वामी के पियावानी। पिया तेरा हमारा होली धोली
शिवाय शिव